मेरे पारसनाथ प्रभु ने, वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। प्रभु पंच कल्याणक का, प्रभु पंच कल्याणक का शुभ अवसर आया है। पारसनाथ प्रभु ने तो जैसे ही पता चला कि तीर्थंकर बालक का जन्म बनारस में हो चुका है, बनारस में पारस का जन्म हो चुका है, इंद्र परिकर को लेकर के पहुंचते हैं और उसी समय भूल जाते हैं कि प्रसूति घर में प्रवेश किसका है। और वहीं पर ही सेविका रोक लेती हैं और कहती हैं आप कौन हैं। उस समय सौदरमिंद्र कहता है नहीं जानती हो, मैं स्वर्ग का सौदरमिंद्र हूँ। उसी समय सेविका कहती है आप स्वर्ग के सौदरमिंद्र होने के बाद भी इतना नहीं जानते कि प्रसूति घर में पुरुष का प्रवेश वर्जित हुआ करता है। स्त्रियां ही गर्भ में प्रवेश कर सकती हैं, गर्भगृह में, प्रसूति घर में। और उसी समय वह सौदरमिंद्र अपने आप को छोटा मान करके सची इंद्राणी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। यहाँ जितनी महिलाएं हैं वो अगर चाहती हैं कि जीवन में हम तीर्थंकर की माँ बने, कितनी माँ चाहती हैं कि हम तीर्थंकर की माँ बने? हाथ खड़े करें। करोगे? बोलो हाँ है ना। एक छोटा काम जिस प्रकार से है सची इंद्राणी सबसे पहले तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेती है और आप भी मंदिरों में जाकर के गर्भगृह में जाके तीर्थंकर बालक को, भगवान को अपने हाथों में लेके अभिषेक करते रहोगे तो किसी न किसी भाव में आप भी तीर्थंकर की माँ बन सकती हो और आप भी सच्ची रानी बन सकती हो। यह सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो सकता है। आइए आगे है वो ले लो, जो मेरा खेत है वो सेत ले लो। उस समय वह सचिन रानी कहते हैं नाथ ये तो पहले से ही मेरा है। और उस समय वह सौदरमिंद्र हाथ जोड़ लेता है, घुटने टेकने का भी हाथ जुड़वाने का। बाकी के समय तो आपको ही हाथ जोड़ना पड़ते हैं। एक समय ऐसा होता है जिस समय सौदरमिंद्र भी अपनी देवी के सामने हाथ जोड़ देता है। जो पत्नियां भगवान के मंदिर में दर्शन करती हैं, जो पत्नियां भगवान से जुड़ जाती हैं, जो पत्नियां भगवान के व्रत उपवास किया करती हैं, पति हमेशा उनकी आज्ञा में चला करता है। उनके सामने हाथ जोड़ के कहता है देवी तू ही मेरी धर्म पत्नी है, मेरा तो धर्म पता ही नहीं है, धर्म का क्या पता है। आइए। और माँ की संख्या ज्यादा है। नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, और नारी से पैदा हुए वशी पारसनाथ भगवान। जब गर्भ में कोई शिशु होता है, हर माँ की इच्छा होती है कि बेटा पैदा होना चाहिए। बेटी तो धोखे से आती है, हर कोई चाहता है बेटा होना चाहिए। बेटा होता है तो परिवार खुश होता है, बेटा पैदा होता है रिश्तेदार खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है तो घर में कोई खुशी नहीं होती है, सबके चेहरे उदास होते हैं। पूछा जाता है क्या हुआ, क्या बताएं, बेटी हुई। उदास मन से बेटी का जन्म होता है। वह बेटी जीवन भर मां से कुछ नहीं मांगती है। जब मां की तबीयत खराब होती है उस समय वही बेटी मां बनकर के पूरे घर का काम करती है। जब घर में मेहमान आते हैं, बेटा एक गिलास भी उठा करके पड़ोस में नहीं देता है, लेकिन वह बेटी कहती है मेहमान आए हैं मां, आप चिंता मत करिए, आप किसी बाहर वालों को मत बुलाइए, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हाथों से हाथ मिला के घर का काम करूंगी। याद रखना,
याद रखना, बेटा किसी के काम नहीं आता। जीवन भर हमें बेटे के लिए मेहनत करना पड़ती है। बेटा पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ने के बाद वह धीरे धीरे बाहर जाकर के आपको भूल जाया करता है। आप जब बच्चे को फोन लगाते हो, बेटा मुझे याद आ रही है, उस समय बेटा कहता है कि माँ मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई याद कर रहा हूँ, आप इस समय मुझे याद मत कीजिए। उस समय उस माँ का चेहरा कैसे उतर जाता होगा, सोचिए। जब मैं एक राजस्थान का गांव सलुम्बर, वहां मैं पहुंचा, 80 साल की दादी माँ जिसकी तबीयत बहुत खराब। गांव वालों ने कहा तुम्हारा बेटा कुवैत में रहता है, एक बार उसे खबर पहुंचा दो, वो तुम्हें देखने के लिए आ जाए। उदास मन से दादी माँ ने कहा, मैंने कई बार बच्चे को फ़ोन लगा के कहा बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार मुझे देखने के लिए आ जा। वह बेटा गुस्से में कहता है माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, जाओ डॉक्टर से इलाज करा के आओ। मैं कैसे बुलाऊं उस बच्चे को। गांव वालों ने बच्चे का नंबर लिया, फ़ोन लगाया, बेटा अगर तू अपनी माँ को देखना चाहता है, तेरी माँ सिर्फ 7 दिन की मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अगर तू माँ से मिलना चाहता है अति शीघ्र आकर के अपनी माँ का चेहरा देख ले। घबरा गया बेटा कि गांव वालों को क्या जवाब दूंगा। उसे माँ की चिंता नहीं थी, गांव वालों की चिंता थी उसे। और वह सलुम्बर में आ जाता है। जैसे ही सुना माँ ने कि बेटा आया है, माँ खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है, अपने सारे कष्टों को भूल जाती है और हाथ फैला के कहती बेटा इतने समय से मैंने तुझे गले से नहीं लगाया है, आ बेटा मेरे गले से लग जा, जिससे मेरी सारी वेदना खत्म हो जाए, सारा दुख दूर हो जाए। बेटे ने कहा कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। बेटे ने माँ के दोनों पैर छुए, माँ को अच्छा लगा। माँ ने कहा बेटा चिंता मत कर, यहाँ बैठ, तेरे पसंद की दाल बाटी मैं बना के देती हूँ, इतने समय से मैंने तुम्हें दाल बाटी नहीं खिलाई। उस समय बच्चे ने कहा माँ आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं बेटा, तुझे देख करके तो मुझे बीमारी की याद ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। माँ दाल बाटी बना के लाती है, बच्चा दाल बाटी ग्रहण करता है, कहता माँ चलो डॉक्टर के पास रिपोर्ट चेक करा के आते हैं, देखते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही वहाँ बच्चा माँ को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, चेक किया और डॉक्टर साहब ने बच्चे से कहा बेटा चमत्कार हो गया। बच्चे ने पूछा क्या चमत्कार हो गया। बोल पहले मैंने रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट में सिर्फ 7 दिन की माँ तुम्हारे जिंदा के संकेत थे, बेटा पता नहीं क्या चमत्कार हो गया है, अब तुम्हारी माँ 7 दिन नहीं, अब तो सालों साल जिंदा रहेगी। माँ के चेहरे पे खुशी आई, बच्चे का चेहरा उतर गया। घर आके माँ से कहता माँ मैं तो सिर्फ 7 दिन के लिए आया था, मेरा तो 2-4 लाख का नुकसान हो गया माँ, मैंने पड़ोस को 50,000 रुपये दे दिए हैं आपके अंतिम संस्कार कराने के लिए, अब मैं दोबारा आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मैं तो सिर्फ 7 दिन के लिए आया था, लाखों का नुकसान करके आया था। माँ अब आप मुझे भूल जाना, जब तेरी मृत्यु हो जाए पड़ोसी से कह देना वह 50,000 रुपये में लकड़ियाँ ला करके अंतिम संस्कार करा देंगे। इतना सुनते ही माँ घबरा जाती है, अटैक आता है, उसी समय माँ के प्राण निकल जाया करते हैं। किस काम के हैं तुम्हारे बेटे जिसके लिए आप पूरी जी जान लगा दिया करते हो। पढ़ने के बाद वह बच्चे आपके पापा की दुकान पे कब्जा करके बैठ जाते हैं और कहते हैं बुढ़ा हो गया घर बैठ, कोई दुकान चलाना नहीं आती। उस समय उस पिता पर क्या गुजरती होगी
जिसने दुकान पर 40 साल निकाले होंगे और 40 साल निकालने के बाद वह बच्चा जब कहता होगा तू बुढ़ा हो गया घर बैठ, उस समय उस पिता पर क्या गुजरती होगी सोचो। और पूरी दुकान पर कब्जा कर लेता है, पिताजी से दस्तखत करा लिया करता है और वह पिता बेचारा घर में बैठा बैठा मंदिर में कब तक बैठे। साधु संतों के पास जाकर कहता है कि मैंने भगवान से बेटा मांगा था, लेकिन आज इस बेटे ने दुकान पे भी कब्जा कर लिया है, न चैन से जीने देता है न चैन से मरने देता है। मरने के लिए भी कोशिश करता हूँ लेकिन समाज के डर से मुझे मरने भी नहीं देता है, मैं क्या करूँ। याद रखना, जीवन में हम कई बार बेटियों को बुरा कहते हैं, लेकिन याद रखना, इस प्रतिष्ठा में आपसे कहना चाहता हूँ, आज भगवान ने गर्भ लिया, गर्भ कलंक मनाया, आज भगवान का जन्म कलंक हुआ। धरती पर वामा देवी जैसी माँ नहीं होती तो पारसनाथ भगवान भी धरती पर नहीं होते। हम लोग बेटियों को बहुत बुरा कहते हैं, बेटियां नहीं होती तो आज ज्ञानमती माता जी जैसी कोई विरले माँ नहीं होती। सुपार्श्वती माता जी, विशुद्धमती माता जी और आपके बीच में बैठी अजितमती माता जी और जैन देवी माता जी तुम्हारे बीच में बैठी है। करुणामती माता जी से माँ की कितनी महिमा है। एक बेटा रोज पिताजी की डांट खाता था, पढ़ ले बेटा पढ़, मेरा नाम तो रोशन कर। रोज बच्चा सुनते सुनते थक गया, उसने बल्ब उठाया, बल्ब जो लगे रहते हैं बल्ब उठाया। पिता ने पूछा ये क्या कर रहा है? बोले पापा पापा इस बल्ब पर आपका नाम लिख रहा हूँ। और नाम लिख के क्या होगा? बोले पापा इस पर नाम लिखने के बाद मैं प्लग में लगाऊंगा, आपका नाम रोशन हो जाएगा। ये तुम्हारे आज के बच्चे, याद रखना, एक बेटा पैदा होता है जो तुम्हारे घर को रोशन करता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है वह एक घर को नहीं दो घर को रोशन कर दिया करती हैं। जिस घर में पैदा होती हैं उस घर के बारे में सोचा करती हैं और जिस घर में वह बहू बन के जाती हैं उस घर को भी रोशन कर दिया करती हैं। वह बेटी हर बार तुम्हें फ़ोन लगाती हैं, माँ आपकी तबीयत कैसी है, सासू के बारे में सोचा करती हैं, सासू माँ आपकी तबीयत कैसी है, हर दिन आपके परिवार के बारे में सोचा करती हैं। जन्म कल्याणक। आज हम वाढ दिवस मनाते हैं कि मेरे मुलगाचा वाढ दिवस आहे, जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन याद रखना तीर्थंकर का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। जो तीर्थंकर का कल्याणक मनाता है उस जीव का भी एक ना एक दिन कल्याण हो जाया करता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाया करता है। हम जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? कहते हैं आज मेरा जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, परिवार वालों को बुलाते हैं, एक केक मंगाते हैं और एक केक के पीस कर दिया करते हैं। याद रखना यह बर्थडे नहीं है, ये व्यर्थ डे है। जीवन को व्यर्थ करने का दिन हुआ करता है। अगर तुम्हारा बच्चा कहे आज हमारा वाढ दिवस आए, उस समय बच्चों से कहना बेटा आज मैं तुम्हारा जन्मदिन जैन पद्धति से मनाना चाहती हूँ। वो कहेगा जैन पद्धति से जन्मदिन कैसे होता है? उस समय इतना ही कहना बेटा जैन पद्धति से जन्मदिन केक काट के नहीं मनाया जाता है, जैन पद्धति से जन्मदिन भगवान का अभिषेक करके मनाया जाता है। जब तक बेटा तेरे हाथ में अभिषेक का कलश नहीं आएगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। याद रखना जिन बच्चों के हाथ में अभिषेक का कलश आया करता है उन माता पिता को बच्चे पानी पिला दिया करते हैं, और जिन बच्चों के हाथ में कलश आता है उन बच्चों के हाथ में कभी बियर वाइन की बोतल नहीं आती है। याद रखना जिन बच्चों के हाथ में दीपक से आरती घुमाई जाती है उन बच्चों के हाथ में बीड़ी और सिगरेट नहीं आया करते हैं, और जिन बच्चों के सामने पूजन की थाली हुआ करती है उनके भोजन की थाली में अंडे और मांस नहीं आया करते हैं। जैन धर्म के संस्कार हुआ करते हैं। याद रखना जब तुम्हारे बच्चे का बाल दिवस हो उस बाल दिवस को संत के आहार दान के साथ मनाना। जब तुम्हारे बच्चे का बाल दिवस हो तीर्थ यात्रा के साथ मनाना। जब तुम्हारे बच्चे का बाल दिवस हो उसकी उंगली पकड़ना और कहना चल बेटा मैं तुझे आज संत को आहार दिलाने के लिए लेके जाती हूँ।
याद रखना, आज आप उंगली पकड़ के बच्चे को संत को आहार दान दिलाओगे, यही बच्चे जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तुम्हारे हाथों में पीछे कमंडल पकड़ा करके तुम्हारा संलेखना पूर्वक समाधि मरण करा देंगे और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। यदि मेरा जन्म नहीं होता तो मैं वशी पारसनाथ में कैसे प्रतिष्ठा करा रहा होता। जीवन में कभी गर्भपात के बारे में मत सोचना। लड़की आए या लड़का आए, ये सोचना कि लड़की लड़का मेरे प्रभाव से नहीं, लड़की और लड़का अपने पुण्य के प्रभाव से धरती पर आए हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, किसी लड़की का जन्म होता है और व्यापार में अपने आप तरक्की हो जाती है। किसी लड़के का जन्म हो जाता है, घर के साथ साथ परिवार में खुशियां आ जाती हैं। ऐसा भी हो जाता है, आपने घर में देखा होगा। ये पुण्य का फल होता है। कई आज महिलाएं अपने बहू की शिकायत लेके आती हैं, बोले क्या करूं महाराज जी, मैं बहू से बहुत परेशान हूं। मैं कहता हूं एक काम करो, जिससे परेशान हो उसको बदल लिया करो। बोले महाराज जी मैं बहू को कैसे बदलूं? गाड़ी को बदल सकती हूँ, फ्रिज को बदल सकती हूँ, मकान को बदल सकती हूँ, आप कह रहे बहू को बदल लो। मैंने हाँ, जैन आगम ऐसा आगम होता है जो बदला लेने की भाव नहीं रखता है। यह तो जैन आगम परिवार को बदलने की भावना रखा करता है। बदल दो, उसे नमोकार मंत्र सुनाओ। यदि मान के चलना, यदि तुम्हारी बहू बात नहीं मानती है, एक छोटा काम मेरे कहने पे करना, बहू के कमरे में जाना, बहू सो रही है सोने देना और कहना बहू रानी जय जिनेंद्र, इतना ही बोलना। बहू एकदम झटके से उठ जाएगी। बहू को लगेगा जिनेंद्र भगवान कहां से आ गए। प्यार से कहना, गुस्से मत कहना, है बहू रानी जय जिनेंद्र, ऐसा मत बोलना, नहीं तो आग बबूला हो जाएगी। इतना ही सुबह सुबह जाना, कमरे में जाके कहना बहू रानी, बोलो ना जय जिनेंद्र कहना। बहू रानी क्या जवाब देगी? सासू माँ जय जिनेंद्र। अगर तुम्हारे पति तुम्हारी बात नहीं मानते हो, गुस्सा करते हो, एक छोटा उपाय करना, पति के कमरे में जाना, कहना हे स्वामी जय जिनेंद्र। तुम्हारे पति को लगेगा आज मैं महाराष्ट्र में नहीं, आज तो मैं स्वर्ग में हूं। आज मेरी पत्नी स्वामी कह रही है, अभी तक नहीं बोला स्वामी।